हेलो बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाती है। इसका नाम है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। ठीक है, मेरा नाम है नारायण और आप देखिएगा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बहुत ही। तो बेटा इसका ये चित्र है, ये कोई एक उत्तल लेंस है। ठीक है, इसमें ये हमने एक मुख्य अक्ष डाल दिया है। ठीक है, जिससे हमने इस लेंस के बीचों बीच क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। इस लेंस के दो पृष्ठ हैं, एक ए बी और एक सी डी। लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, उत्तल लेंस है। तो एक वस्तु बेटा ऊपर रखी है, ठीक है, ऊपर रखी है, तो उसे चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ पे बेटा मिलेगी, आई डैश पर मिलेगी। ठीक है, और जब आई डैश को हम वस्तु मानेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई पर बनेगा। अगर हम ऊपर वस्तु रखिए उसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, और अगर वस्तु आई डैश पर रखिए तो उसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक है, यानी पहले पृष्ठ की त्रिज्या बेटा R1 है, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2 है। ठीक है, यानी वस्तु और लेंस की दूरी क्या होती है, U। ठीक है, उसके बाद है इसका बेटा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, आई डैश पर। तो लेंस से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, वो V डैश। जब हम इसे वस्तु मान लेंगे उसका प्रतिबिंब बनेगा आई पर, उसके बाद दूरी का मान लेंगे वो V। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है बेटा, माना ए बी तथा सी डी लेंस के दो पृष्ठ हैं। माना ए बी तथा सी डी लेंस के दो पृष्ठ हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 है। त्रिज्याएं R1 व R2 है। यदि वस्तु मुख्य अक्ष ऊपर रखी है, यदि वस्तु मुख्य अक्ष ऊपर रखी है तो उसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। यदि वस्तु आई डैश पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। ये बेटा इसकी भाषा हुई। ठीक है, दोबारा फिर देख लीजिए एक बार। माना ए बी तथा सी डी लेंस के दो पृष्ठ हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 है। यदि वस्तु मुख्य अक्ष ऊपर रखी है तो उसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। यदि वस्तु आई डैश पर है तो उसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, तब हम जानते। ठीक है बेटा, आइए देख दें। तब हम जानते बेटा ये सूत्र है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की सहायता से। तो हम जानते हैं V माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r, ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखते हैं बेटा प्रथम पृष्ठ ए बी के लिए, तो n/v डैश माइनस 1/u। नहीं, इस जो वस्तु यहाँ है इसका प्रतिबिंब बराबर है बेटा आई डैश पर। आई डैश की दूरी कितनी है, वो v डैश, तो इसकी जगह रख देंगे। तो n/v डैश माइनस 1/u n माइनस 1। प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है बेटा, R1, तो R1 लिख दिया, समीकरण कर दिया। द्वितीय पृष्ठ CD के लिए, तो देखते हैं यही फॉर्मूला है n/v माइनस 1/v डैश बराबर n माइनस 1/r। ठीक है, द्वितीय पृष्ठ जब वस्तु बेटा यहाँ रखी है, जब वस्तु को यहाँ माना गया तो क्या बनेगा, आई पर बनेगा। तो लेंस से वस्तु दूरी का जाएगी v डैश, प्रतिबिंब दूरी का जाएगी v। तो इसी सूत्र में बना के रख देंगे यहाँ पर। तो देखो n/v प्रतिबिंब तो v पर बनेगा, मगर लेंस से वस्तु दूरी क्या है बेटा इस बार, माइनस 1/v डैश। दूरी वस्तु की हो जाएगी वो v डैश। ठीक है, पहले वस्तु दूरी यहाँ से यहाँ तक थी u, अब द्वितीय पृष्ठ के लिए हमने वस्तुमाई यहाँ रखी है, तो वस्तु दूरी का यहाँ भी लेंस तक की v डैश बराबर n माइनस 1/r। द्वितीय त्रिज्या है, सही है, प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या, द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या R2 हो जाएगा। परंतु n बराबर 1/n रखने पर, ठीक है, परंतु n बराबर 1/n रखने पर हम देखते हैं इसी में रख देना इसमें। तो 1/n होगी माइनस 1/u बराबर 1/n माइनस 1/r2। ठीक है, n की जगह हमें 1/n रखना है, ये ध्यान रखना। तो बेटा पता है इसके बट्टे ये है, तो इसके नीचे कितना मान लेंगे 1। ठीक है, यानी 1 के बट्टे n बट्टे होगी माइनस 1 मान लेंगे, जाके नीचे जाए तो एक मान लिया, पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/u बराबर एलसीएम बेटा इसका लोग कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा n 1 माइनस n। ठीक है, इसके नीचे एक मान लेंगे तो n आ जाएगा 1/r। तो बेटा तुम आपको पता है कि इसके बट्टे ये है, इसके
इसके बट्टे ये है, इसके नीचे कितना मान लोगे 1, पहली चौथी दूसरी तीसरी, ये होता है। तो ये बेटा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। 1 माइनस एन बट्टे एन आर 2, ये बेटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नई लाइन से लिखोगे दोबारा बेटा, दोनों पक्षों में एन से गुणा करने पर, दोनों पक्षों, ठीक है। तो एन ये लिखा है बेटा, सो लिख दिया हमने, ठीक ठीक ठीक, मिस्टेक मिस्टेक, एक मिनट, ये बेटा आपका हो जाएगा वी डैश था, वी डैश, वी डैश, ठीक है, हाँ ठीक है, वी डैश था, ठीक है। दोनों पक्षों में एन से गुणा करने पर, तो बेटा हमने ये लिख दिया, ठीक है। अंदर गुणा एन बट्टे एन बी माइनस 1, अंदर गुणा एन बट्टे वी डैश बराबर, बेटा आपको ये लिखा है, तो लिख दिया, ठीक है। एन से गुणा एन आ गई, ये वाली एन बाहर निकाल दी है, ठीक है। और इसे हमने लिख दिया एन माइनस 1, एन माइनस 1 पहले कर दिया है, अंदर आप गुणा करोगे तो ये फिर आ जाएगा, एन माइनस की हो जाएगी, तो एन का गुणा अंदर, माइनस का गुणा अंदर, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 है तो 1 प्लस का ही हो जाएगा, आगे पीछे कर दिए अपॉन R2। अब बेटा इसमें क्या कटेगा, एन से एन कट जाएगी, ये वाली सी वाली एन कट जाएगी, क्या बचेगा 1 अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश बराबर माइनस एन लिख दिया, कोष्टक में लिख देंगे एन माइनस 1 अपॉन R2। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। आइए जोड़ते हैं। पहले बेटा समीकरण 1 लिख लो, क्या है समीकरण 1, एन अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू, ये लिख दिया, लिखा है सब, ठीक है। प्लस ये वाला बेटा लिख दिया, जोड़ना ही है हमें, बराबर क्या लिखा है बेटा, एन माइनस 1 अपॉन R1, एन माइनस 1 अपॉन R1 प्लस कितना बेटा लिखा है, माइनस एन माइनस 1 बट्टे R2, ठीक है। अब बेटा इनको लिख लेंगे, एन बट्टे वी डैश माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 बट्टे R1 प्लस माइनस अपना क्या होता है बेटा माइनस, तो एन माइनस 1 बट्टे R2, ठीक है। इससे कट गया, इससे कट गया, क्योंकि ये प्लस ये माइनस कैंसिल, बेटा प्लस वाला पहले कर दिया है, माइनस वाला पीछे कर दिया है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर एन माइनस 1 कॉमन निकाल लिए, तो एन माइनस 1 कोष्टक में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बचा, ठीक है। अब बेटा आगे है, परंतु 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ रखने पर, ठीक है। ये लेंस की फोकस का सूत्र है। तो बेटा हमने इतना हटा दिया, इतना हटा के रख देंगे, उसके लिए 1 अपॉन एफ रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ बराबर एन माइनस 1 कोष्टक में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये बेटा सूत्र का निकालना, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। शायद 2024 में आई थी, आती रहती है लगभग, इस बार भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।